नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 11, जिसमें कि हमारे अति महत्वपूर्ण टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। यह प्रश्न रहेंगे जैसे कि कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है, ऋषिमलोक के रचयिता है कौन है, दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है या कहा गया है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है। ऐसे तमाम प्रश्न होंगे 25 यानी कि 25 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल भाग 11। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है। विकल्प है, देश की इज्जत बचाने के लिए, ईश जाने देश का लज्जा विषय, वह कौन रोता है वहाँ, या फिर तत्व है कि कोई केवल आवरण। इसका उत्तर क्या होगा। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है, तो इसका उत्तर है विकल्प नंबर सी, यानी कि वह कौन रोता है वहाँ, ये इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, इसका उत्तर होगा, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है, यानी कि डी जो है सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रश्मिलोक के रचयिता है कौन है। रश्मिलोक के रचयिता विकल्प दिए गए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो रश्मिलोक के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है रश्मिलोक के रचयिता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है। किस कृति का कथानायक कर्ण है दिनकर की। विकल्प है, कुरुक्षेत्र का, रश्मि रथी का, परशुराम की प्रतिज्ञा का या फिर उर्वशी का। सही उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि रश्मि रथी। दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है, तो कर्ण जो है वह है रश्मि रथी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, डैश रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी की प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संबंध में है। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि कुरुक्षेत्र के विषय में ये कहा गया है। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, तो इसका उत्तर होगा अध्यात्म चिंतन। अध्यात्म चिंतन जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। इसके अलावा रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते, ये जो है तीनों रचनाएं दिनकर जी की हैं, और जो नहीं है अध्यात्म चिंतन, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। आधुनिक युग की गीता रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को कहा गया है, तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि कुरुक्षेत्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत है। विकल्प दिए गए हैं, शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर महादेवी वर्मा। सही उत्तर क्या होगा इसका, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर।
दो रहा समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह पंक्ति जो है किसकी है? तो यह पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना कौन सी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा त्रिधारा। त्रिधारा रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। इसके अलावा हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये सारी जो रचनाएं दिनकर की है, और जो नहीं है त्रिधारा, यानी कि डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? विकल्प है दिनकर को, त्रिलोचन को, अगेय को, या फिर गिरिजा कुमार माथुर को। तो इसका उत्तर होगा दिनकर को। अधैर्य का कवि कहा जाता है दिनकर को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? विकल्प है लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त, या फिर उन्मुक्त। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? तो इसका उत्तर होगा रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है। बैठे हुए सुखद आत्म में मृग रोमथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? रश्मि रथी में परशुराम का आश्रम का, जो इसमें परशुराम आश्रम का इसमें वर्णन है, यानी कि सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है उर्वशी किसके द्वारा रचित है? विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? तो इसका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित है उर्वशी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। क्या होगा सही उत्तर? उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि ए और सी। ए क्या है? ए है शक्तिशाली और दूरदर्श पुरुष की सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं, और सी है उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है, यानी कि डी जो है इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? विकल्प है उर्वशी के ऊपर, रेणुका के ऊपर, कुरुक्षेत्र के ऊपर, या फिर हुंकार के ऊपर। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? तो इसका उत्तर होगा उर्वशी के ऊपर जो है दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उर्वशी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना की है? कुरुक्षेत्र की, रश्मि की, सामधेनी की, या फिर परशुराम की प्रतिज्ञा। तो इसका उत्तर होगा रश्मि रथी की, यानी कि बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। दिनकर का काव्य नहीं है, कौन सा काव्य जो है दिनकर का नहीं है? तो उसका उत्तर होगा जयद्रथ वध जो है दिनकर का काव्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है?
तो इसका उत्तर होगा कर्ण। रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? कर्ण है, यानी सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? युद्ध और शांति का चित्रण जो है कहाँ पे मिलता है? दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? तो इसका उत्तर होगा कुरुक्षेत्र में, सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है? तो इसका उत्तर होगा श्यामल लाल पार्षद ने। किसने? श्यामल लाल पार्षद ने प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की है। श्यामल लाल पार्षद, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। नवीन किस कवि का उपनाम है? विकल्प है बालकृष्ण शर्मा का, माखनलाल चतुर्वेदी का, राम नरेश त्रिपाठी का या फिर श्री नारायण चतुर्वेदी का। तो नवीन जो उपनाम है वह है बालकृष्ण शर्मा का, यानी कि इनका पूरा नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन, यानी कि उपनाम इनका नवीन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि सबसे पहले रसवंती आएगा, उसके बाद कुरुक्षेत्र, उसके बाद रश्मि रथी और अंत में उर्वशी। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, इनमें कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी जो है सही कथन नहीं है। विकल्प नंबर बी क्या है? यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। ये बी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? रश्मि रथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? विकल्प है पूर्णतया कल्पित है, भागवत पुराण, रामायण या फिर महाभारत से। तो इसका उत्तर होगा महाभारत। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी जो है की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। डी सही उत्तर होगा। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल क्षुब्ध अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विशब्द। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी। सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि श्रद्धा सर्ग, मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर, ये जो इसका उत्तर रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास आधुनिक काल भाग 11 को हमने कंप्लीट कर दिया है, और जिसमें कि हमारे टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की यह वीडियो बस यहीं तक थी। अब मिलेंगे हम अगली आने वाली वीडियो में, जो कि हमारी रहेगी आधुनिक काल भाग 12, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। उसमें हम जो है इससे आगे के जो प्रश्न होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं शीघ्र ही एक नई वीडियो के साथ, आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।